आप लोग को बताया गया था, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा दिए थे क्या कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है विद इन ऑन ए क्लोज कंटूर सी, क्यों? तो उस कंटूर के अलॉन्ग जो कर्व का जो फंक्शन का इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और ये बताए थे कि काची थ्योरम ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो आप लोग लिख लिए हैं, प्रूव कराते हैं। उससे पहले एक चीज़ हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि अगर P Q और डेल P बाई डेल एक्स डेल P बाई डेल P बाई डेल वाई डेल Q अपान डेल एक्स, ये सारे क्या है? कॉन्टिन्यूअस हैं। तो ग्रीन थ्योरम क्या बोलता है? Q dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर रीजन डी, ये क्या होगा? डेल Q अपान डेल एक्स माइनस डेल P अपान डेल वाई डी एक्स डी वाई, यही यूज होगा, ठीक है। इसी चीज़ का हम लोग यूज करके वो जो प्रूफ है हम लोग करेंगे। चलिए प्रूफ। स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा, स्टेटमेंट तो बोल भी दिए हैं और लिखा भी दिए थे, कल लिख लिए थे आप लोग ना। हम लोग को बस यहाँ क्या गिवन है? एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है और एफ डैश जेड क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है और कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, एनालिटिक एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट बोला है, एंड इट्स एंड गिवन है या इतना है। लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी एन एनालिटिक फंक्शन, एंड एफ डैश जेड क्या होगा जी? डेल यू बाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ठीक है। देखना ध्यान से। फिर इस क्या लगाएंगे? सी आर इक्वेशन। तो सी आर इक्वेशन जब यहाँ होगा तो डेल यू बाई डेल एक्स की जगह क्या लिखेंगे? और यहाँ क्या होगा? नहीं, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, हाँ एक ही टर्म कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, दोनों लगा दे रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या सब वी में ही कर दे रहे हैं, चलो कोई दिक्कत यहाँ से? यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, बताए थे शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने के लिए आप लोगों को। यहाँ वाई यूजिंग, ठीक है, क्या होता है? डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई, ठीक है। ये यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा देखिए अब ध्यान से, गिवन दिया इफ एफ डैश जेड एग्जिस्ट, एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स डेल यू बाई डेल एफ डैश एग्जिस्ट है, और उसके बाद में क्वेश्चन में गिवन है थ्योरम में कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो सारे अगर जो एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, क्यों? तो इफ एफ डैश जेड एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस,
हम बताए थे कोई फंक्शन अगर जो एफ जेड कॉन्टिन्यूस है तो इफ एंड ओनली इफ होता है, यू भी कॉन्टिन्यूस होगा, वी भी कॉन्टिन्यूस होगा, इस साइड से उस साइड, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए आप लोग कहा है कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्टिन्यूस है, तो देन क्या होगा जी, ये डेल वी बाई डेल एक्स डेल यू बाई सी आर इक्वेशन लगाएंगे, दोनों में रिलेशन रखेंगे तो सारे डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल वाई, बस चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूस, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अच्छा आप देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, देखिए अब जो हम लोग को प्रूव करना है इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड एफ डैश जेड दिया है क्या, एफ जेड डी जेड, स्टेटमेंट खोलो कल का, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड, ठीक है। क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से आप लोग, जेड की जगह क्या रखेंगे यू एफ, ठीक है, और यहाँ क्या रख रहे हैं डी जेड की जगह क्या होगा, अरे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डी जेड इक्वल टू क्या होगा डी एक्स, कोई दिक्कत? चलो अब देखिए u इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा u डी एक्स प्लस आयोटा u डी वाई प्लस आयोटा v डी एक्स माइनस आई आई, ये क्या होगा v डी वाई, कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, यहाँ रियल को रियल पार्ट में अलग कर ले रहे हैं, तो क्या होगा u डी एक्स माइनस v डी वाई प्लस आयोटा, इसको बाहर कर ले रहे हैं इंटीग्रल से, यहाँ क्या होगा u डी वाई, या ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको पहले लिख दे रहे हैं v डी एक्स प्लस u डी वाई, लिखो यहाँ तक, यहाँ तक नहीं समझ में आया? कुछ नहीं, बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन किए हैं और रियल पार्ट को अलग किए हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग किए हैं, ठीक है। चलो लिखो, अभी भी छोटा छोटा दिख नहीं रहा है कि दिख रहा? अब सही है ना? हाँ हाँ, इसमें दिख तो रहा है सब अच्छे से। हो गया? लिखिए जल्दी जल्दी। आज इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ओवर ए कंटूर, सिखा देंगे आप लोग को, ठीक है। कहीं से कोई भी इंटीग्रेशन आएगा तो आप लोग कर लेंगे किसी कंटूर के अलावा, और जो भी आज क्वेश्चंस किया जाएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए एग्जाम में भी आया है कितनी बार, और ये कंपटीशन में भी आता है। आप लोग कोई भी कंपटीशन देंगे तो इस इंटीग्रल से क्वेश्चंस आएंगे। क्या हुआ जी, नहीं समझ में आ रहा क्या? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले अभी। देखिए यहाँ पे आप लोग, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ आप लोग चाहें तो डेल वी बाई डेल एक्स का हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जहाँ यूज होगा तो हम लोग रख सकते हैं। डेल वी बाई डेल एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा डेल वी बाई डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू बाई डेल वाई। एक लाइन और आगे बढ़ा लीजिएगा।
हो गया, समझ में आया ना। अब देखिए ध्यान से ग्रीन थ्योरम वाला स्टेटमेंट पढ़िएगा। देखिए हम बताएं एफ जेड एनालिटिक है, तो एफ जेड एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसके जो रियल पार्ट भी होंगे वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ u कॉन्टिन्यूअस है, v कॉन्टिन्यूअस है ना, और डेल u बाई डेल एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, डेल v बाई सारे पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दिया है, ठीक है। यहाँ आप लोग आगे गिवन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लिख दिए इफ डैश जेड एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस देन 4 पार्शियल डेरिवेटिव आर कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे देखिए पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई करके है ना, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ना ग्रीन थ्योरम। चलो इसको मिटाते हैं। देखिए बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम, बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम क्या लिखेंगे जी, इसको देखना ध्यान से आप लोग। डबल इंटीग्रल, एक सेकंड, डबल इंटीग्रल सी कहाँ एक रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा डी में, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता था ना, तो डेल क्यू बाई, अब क्यू की जगह क्या है माइनस वी है, तो क्या लिखेंगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। देखो याद करो डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस, अब पी की जगह क्या है तो डेल यू बाई, यहाँ क्या लिखेंगे डी एक्स डी वाई प्लस डबल इंटीग्रल आयोटा भी है ना, हाँ आयोटा। देखो यहाँ क्या लिखेंगे p की जगह क्या है, ये है डेल u बाई डेल एक्स माइनस डेल v बाई डेल y, और यहाँ क्या होगा dx dy, मल्टीप्लिकेशन में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब CR इक्वेशन, यूजिंग CR इक्वेशन, फिर इसी में यूजिंग CR इक्वेशन, जब CR इक्वेशन रखेंगे डेल v बाई डेल एक्स डेल u बाई डेल y इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स रखेंगे, देखना ध्यान से, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये आप लोग देखिए ध्यान से, डेल u बाई डेल y इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स रखेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, कैंसिल होगा, ठीक है। एंड डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल v बाई डेल y। चलो रखते हैं एक बार और, तो ये क्या होगा माइनस डेल v बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई। थोड़ा सा अरेंजमेंट है, आप लोग एकदम परेशान मत होइएगा बिल्कुल। डेल u बाई डेल एक्स क्या होगा जी, डेल v बाई डेल y माइनस डेल v बाई डेल y डी एक्स डी वाई, ठीक है। ये क्या होगा कट के जीरो, डी रीजन है। एक कर्व देखो, जब हम लोग किसी लाइन इंटीग्रल निकालते हैं तो किसी कर्व क्या आर्क के अलांग निकालते हैं। अब रीजन में तुम्हारा 2D में चला जाएगा, जैसे रेक्टेंगल हुआ तो उसमें रीजन आ जाता है, ठीक है। तो डी रीजन बताता है कि किस रीजन में कर रहे हैं। ये जीरो प्लस आयोटा तो क्या होगा जीरो, तो क्या आ गया जी एफ जेड डी जेड सी, लिख लो आप लोग। समझ में आया ना, बहुत ही आसान है। अभी तक तो बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पढ़े हैं हम लोग, उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो करा देते हैं, ठीक है। देखिए जो भी हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम उसी पे क्वेश्चंस कराएंगे, क्यों, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि थ्योरम पढ़ के प्रूफ रट लो, क्वेश्चंस ना है।
जब थ्योरम पढ़ाएंगे उसी रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप लोग को क्वेश्चंस कैसे करना है वो पता चल जाए। ठीक है, चलो ये लिखो। क्या हुआ? कौन सा डी में नहीं चेंज किया है? हाँ, जब ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे तब। नहीं, ये खाली इधर ही रहेगा सी। अरे रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल आप लोग पढ़े नहीं हैं? यहाँ सी रहता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, हम तो खाली राइट साइड में लगाए अप्लाई ग्रीन थ्योरम किए हैं ना, लेफ्ट साइड तो वही रहेगा मेरा। ओनली राइट साइड में अप्लाई हुआ है ग्रीन थ्योरम। हो गया जी? चलो देखो क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले आप लोग समझ लीजिएगा तब छापिएगा, बिना समझे मत छापिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। इवैल्यूएट द इंटीग्रल, इवैल्यूएट द इंटीग्रल, यहां देखिए दिया है जेड बार डी जेड, वेयर सी इज द स्ट्रेट लाइन where C is the straight line from 10 to 11। देखिएगा ध्यान से, इवैल्यूएट द इंटीग्रल जेड बार डी जेड वेयर सी इज द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 10 to 11। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है ये इंटीग्रल फाइंड करना है अलोंग कर्व सी। सी क्या दिया है? सी एक लाइन है जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। कौन कौन सा पॉइंट? 1,0 और 1,1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, लेट आई जो गिवन इंटीग्रल है मान लेंगे। अब कोशिश करते हैं जो कर्व दिया वो बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या बनाएंगे? ऑर्गेंड प्लेन बना लेंगे। ठीक है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। देखिएगा 1,0 कहाँ पॉइंट होगा जी? एक्स एक्सिस पे होगा ना। देखो 1,0 यही होगा ना, एक्स एक्सिस पे 1 डिस्टेंस चले, अब 1 मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा। ठीक है, 1,0। अब देखिए 1 1 कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे 1 चल रहा है, वाई पे 1 चल रहा है, तो ये पॉइंट होगा ना कहीं। ये पॉइंट क्या होगा? 1,1। तो यही लाइन कह रहा है, स्ट्रेट लाइन, यही सी है। ठीक है, देखो कह रहा कि सी इज द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 10 to 11। अब आया समझ में? कोई दिक्कत? तो ये कौन सा? ये पैरेलल टू क्या है? वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x बराबर a, x बराबर a पैरेलल टू वाई एक्सिस और y बराबर भी पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये कौन सा इक्वेशन, ये कौन सा लाइन होगा? x बराबर 1, x बराबर 1 का लाइन है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं,
यहाँ पे हम लोग जेड के जगह क्या रखेंगे जी, एक्स माइनस आई वाई जेड बार के जगह पे, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट है। और डी जेड जगह क्या होगा, कोई दिक्कत? along कर्व सी, along कर्व सी कौन सा, हमको क्या मिलेगा, x बराबर 1 मिला ना। along कर्व सी के along कौन सा लाइन मिला, x बराबर 1, तो dx क्या होगा 0। जहां जहां x होगा वहां क्या रखेंगे 1, और जहां dx, अरे dx दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 0। चलो अभी x के जगह क्या रखेंगे 1 माइनस आयोटा y, dx के जगह क्या रखेंगे 0 प्लस, अब ये dy में हो गया ना, तो y की लिमिट देखेंगे, y की लिमिट कहां से कहां जा रही है, देखो इसमें 0 से लेके 1, देखो y कहाँ, ये 0 है कोऑर्डिनेट, 0 से लेके 1 ही तो जा रही है ना y की, तो ये लिमिट क्या आ जाएगा, अब देखो 0 to 1 1 माइनस आयोटा y, और क्या होगा आई डी वाई। चलो सॉल्व करो, सिंपल तो हो गया, समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। चलो सॉल्व करो। आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप लोग। या along कर्व सी लिख लीजिएगा, वी गेट x बराबर 1, ये dx है, dx इक्वल टू 0। कितना है आप लोग का, सही है, आप लोग का भी आया उतना, वेरी गुड, सही है एकदम। आया जी, करो, ट्राई करो। अब आप लोग को कुछ समझ में आ रहा ना कि इसमें कैसे इंटीग्रेशन करना है। हाँ, इसमें जो हम लोग 12th में पढ़े हैं या बीएससी में पढ़े हैं उस तरह इंटीग्रेशन नहीं करना है, पहले कर्व डिसाइड करना है, कर्व क्या दिया है उसी के अलॉन्ग हम लोग को लिमिट निकालना है सेटअप करके, तब लास्ट में हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए हो गया जी, तुम लोग का आया? तुम कहाँ लटक गए जी? सी कहाँ से आ जाएगा?
क्यों जोड़ दिए हो? नहीं, यहाँ लिमिट है, डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल में सी नहीं लगाते हैं, ठीक है। वो तो निश्चित हो गया ना, लिमिट हो गया कि आप यहाँ से यहाँ तक है, तो आपको इसी के अंदर रहना है। तो कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट किस में लगाया था? इनडिफिनिट में। क्यों? कांस्टेंट क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू को अगर जो कुछ कमी आए तो वो जोड़ेगा, ऐड करेगा, और कुछ ज़्यादा हो तो कम करेगा, इसलिए कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। बट जब डिफिनिट इंटीग्रल है उसके इसमें कांस्टेंट नहीं लगाते। अरे इधर देखो जी, देखो क्या करो, दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आयोटा प्लस आई या आयोटा स्क्वायर -1 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा जी? इधर देखो, अब देखो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा? आयोटा वाई प्लस y²/2, 0 to 1, लिमिट रखेंगे तो क्या होगा? आयोटा प्लस हाफ, यही मिलेगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो, इजी है ना? चलिए एक और करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कितनी बार पूछा गया है, घूम घूम के यही क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो एक चीज और बताना है, आप लोग क्वेश्चंस में जो लिमिट दिया रहेगा उससे मत डरिएगा। लिमिट जो क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन में जो लिमिट दिया रहेगा उससे कभी मत डरिएगा, उससे हम लोग को नहीं मतलब है। मतलब किससे है? जो कर्व दिया रहेगा, इसमें कर्व मेन चीज है, ठीक है। चलो कहाँ, तुम तो बताए ही नहीं, तुम्हारा CU आ रहा था, कहाँ सही आ गया? नहीं, गलत है, मेरा तो 1/2 प्लस आयोटा है और यही सबका आया है वो। अभी हम चेक कर लेना है तुम कहाँ गलत किए हो, ठीक है। अरे भाई अपने मन से आप लोग मत कुछ करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। देखिएगा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, dz। ये तो एक इंटीग्रल दिया, इसकी वैल्यू निकालना है। अब कोई कर्व देगा, किसके कर्व के अलॉन्ग, देखो ध्यान से। पहला along the straight line, along the straight line z बराबर 0 to z बराबर 1 प्लस आयोटा, ठीक है। दूसरा देखिए, along the रियल एक्सिस फ्रॉम z बराबर 0 to z बराबर 1, ठीक है। एंड देन along a line, parallel to imaginary axis, from z बराबर, from z equal to 1 to
z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो लिखो क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, उसके बाद में कैसे करना है ये आप लोग को बता दिया जाएगा। सॉल्व कर लिए? ओके, सॉल्व कर लिए आप लोग। कितना सॉल्व कर रहे हैं सब लोग? हो गया जी? अच्छा लिख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। z बराबर 1 क्या बताएगा? x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। z बराबर 1, z को क्या लिखते हैं? x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। इधर देखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या है? 1 है, y की वैल्यू क्या है? 1 है। इसमें इमेजिनरी नहीं है ना, तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो देखिएगा ध्यान से, z बराबर 0 ये कौन सा पॉइंट बनेगा? 0 z बराबर 0 ये कौन सा पॉइंट बनेगा? 0,0। z बराबर 1 कौन सा पॉइंट बनेगा? 1, और z बराबर 1 प्लस आयोटा कौन सा पॉइंट बनेगा? 1, यहाँ किसी कोई दिक्कत? चलो कर्व हम बना लेते हैं, फिर वही काम करेंगे। ऑर्गेंट प्लेन, पहला ही करेंगे, दूसरे से थोड़ी स्टार्ट करेंगे। पहले कर्व तो बना लें, ठीक है? कर्व सबका एक ही साथ बना दे रहे हैं। पहले में कह रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन z बराबर 0 टू z बराबर 1 प्लस आई। देखो तो 1,1 z बराबर 1 प्लस आई कौन सा पॉइंट होगा? 1,1 होगा ना, ये बोल रहा है, ठीक है? दूसरे में कह रहा है कि अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z बराबर 0 से लेके z बराबर 1, z बराबर 1 ये पॉइंट होगा ना। ठीक है, मिला दे रहे हैं। ये मान लीजिए ओरिजिन है, ये यल है और ये यम है, नाम दे दिए, ठीक है? अच्छा देखिए, ये कौन सा पॉइंट है? z बराबर 0। ये कौन सा पॉइंट है? z बराबर 1। और ये क्या कौन सा पॉइंट है? z बराबर 1 प्लस आयोटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अलोंग द स्ट्रेट लाइन z बराबर 0 टू 1 प्लस आयोटा, पहला वाला जो इंटीग्रल निकालना है वो 0 से लेके o से लेके m तक निकालना है, ठीक है? दूसरे वाले में कह रहा है अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z बराबर 0 टू 1, वो l पे निकालना है, लाइन है। इसी में कह रहा है एंड देन अलोंग ए पैरेलल इमेजिनरी एक्सिस। पैरेलल इमेजिनरी एक्सिस यही होगा, कहाँ से लेके? z बराबर 1, 2 से लेके 1 प्लस आयोटा। समझ में आया? ये दिया है, तो बारी बारी से निकालते हैं, सेम वही फंडा। देखो अभी आप लोग को अगर जो समझ में नहीं है तो पूछ लिया करिए। और देखिए, जो जिनका भी वीडियो लेक्चर छूटेगा ना, कल का वीडियो लेक्चर नहीं छोड़ देंगे तो आज कैसे समझ में आएगा? ये दूसरे एक सारे वीडियो या सारे जो प्रीवियस लेक्चर है वो दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं, हम पहले से ही बता रहे हैं। तो जो जिनका भी छूटा है वो पहले देख ले प्रीवियस, तभी आगे समझ में आएगा। आप लोग अगर जो कंटिन्यू कर रहे हैं तभी समझ में आएगा। तो देखो ध्यान से, पहले अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो यहाँ लिखो लेट, हम मान के चल रहे हैं आई जो गिवन इंटीग्रल है 0 प्लस 1 प्लस आयोटा। इससे कोई, इस लिमिट से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, किसके अलोंग निकालना है?
अब डी जेड के जगह पे क्या रख देंगे जी, डी एक्स प्लस, ठीक है। पहला along लाइन जेड बराबर, या along स्ट्रेट लाइन लिख दो, along स्ट्रेट लाइन जेड बराबर 0 to जेड बराबर 1 प्लस आयोटा, दैट इज along OM, ठीक है। along OM तो क्या हमें मिलेगा जी, OM कौन सा लाइन है, y बराबर x। अरे देखो ये ओरिजिन से पास करने वाली y बराबर x, कैसे, ये किसी को ये हम निकाल दें इक्वेशन, क्या कैसे y बराबर x आएगा, निकाल दें। y बराबर x का ही है, कोई भी, हाँ कोई दो, सुनो फार्मूला होता है ये वाला फार्मूला, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही m होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो 1.11 है और 1.00 है, ये x2 y2 ये x1 y1 रखोगे तो y बराबर x मिल जाएगा, ठीक है। बड़ा संभाल के चलना पड़ रहा है। along OM वी गेट y बराबर x, तो क्या हुआ जी, तो dy बराबर क्या होगा, dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हाँ चलो अब वैल्यू रख दे रहे हैं। अब देखो x कहाँ वैरी करेगा, सारे टर्म तो x में हो जाएंगे, तो x 0 से 1 वैरी कर रहा है, देखो x का लोअर लिमिट 0 और y का अपर लिमिट 1, तो x कहाँ से वैरी करेगा, 0 से 1, जहाँ x है वो वही x रहने दो, y की जगह क्या रखेंगे, और dx प्लस i। चलो सॉल्व करो, लिखो यहाँ तक फिर बताते हैं। 1 मिनट क्वेश्चंस को मिटा देते हैं, क्वेश्चन तो हो गया ना। क्या कह रहे हैं आप, अरे चाहे x की वैल्यू चाहे y दोनों सेम है वैल्यू लिमिट, तो ये सारे टर्म x में है ना, तो x की लिमिट लेंगे ना, अगर जो y होती तो y की लिमिट लेते हैं, सिंपल सी चीज है। देखो जी 1 मिनट रुक जाओ अभी समझ लो, अभी लिखना आप लोग 0 से लेके 1, देखना x कैंसिल होगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, आयोटा x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा dx, कोई दिक्कत, dx कॉमन कर लिए। अब आयोटा 1 प्लस आयोटा बाहर 0 से लेके 1 x क्यूब, ठीक है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, क्यों, लो x क्यूब बाई 3 0 से लेके 1, तो ये क्या होगा 1 आयोटा माइनस 1 बाई, आया समझ में, यही आंसर हो जाएगा, लिख लो। आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है, हो गया। अब लिखो हाँ, अरे भाई किसी के हाथों में चाबी दिए थे, अब हम किसको हाथ में दिए थे हमें ही नहीं पता, वो है कौन। यहाँ ध्यान दो,
फिगर बना लेना आप लोग अच्छे से, देखो जैसे जिस तरह हम बनाए वैसे ही बनाइएगा आप लोग। और कॉम्प्लेक्स हुआ कोई भी पेपर हुआ, कभी भी आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। थोड़ा भी ऐसा देखिए, अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए कहीं भी ऐसा लगा है कि आप लोग को कोई भी पॉइंट समझ में ना आए, सब समझाए हैं, ठीक है। अब भाई जो वीडियो ही ना देखे, वीडियो लेक्चर ही ना देखे, या जो लेक्चर ही छोड़ दे तो उसकी गलती है। क्या हुआ? नीचे का हो गया जी? नीचे का लिख लिए हो? अब सेकंड में 2 लाइन के अलॉन्ग निकालना है। सेकंड में क्वेश्चन तो हम मिटा दिए, क्या कह रहा था क्वेश्चन? along the real axis from along the real axis from z बराबर 0 to z बराबर 1, that is along क्या होगा? o, यहाँ कोई पॉइंट नहीं माने क्या, यल माने, along OL, ठीक है, along OL। तो इस केस में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये भगवान, y बराबर 0, x एक्सिस है ना, OL x एक्सिस है, तो x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0, y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0। सब भूल गए? हाँ, अरे सीधी सीधी बात देखो, y जो x एक्सिस का, y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है उसे लिखते हैं x बराबर 0, उल्टा होता है। और x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? y बराबर 0। फिर पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस ये क्या होता है? y बराबर b, पैरेलल टू y एक्सिस, अरे ये सब जान जाओ, x बराबर a, ये सब होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है? y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x बराबर a। अब a क्या है? x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस, कितना चले? 1, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x बराबर a। लिख दे रहे हैं, ये लाइन x बराबर 1, ये लाइन y बराबर 0, ये लाइन y बराबर x, लिख लेना है। along OL, along OL we get, या along OL क्या कौन सा होगा? y बराबर 0, दैट इज, एंड dy बराबर क्या होगा? ठीक है, देन आयोटा। अब देखो सब जगह क्या होगा? जहां जहां y होगा 0, dy भी 0, तो फिर x में आएगा। तो x की लिमिट कहाँ कहाँ होगी जी? 0 से लेके क्या था? x माइनस वाई था ना, तो x माइनस 0 प्लस आयोटा x स्क्वायर था ना, और dx प्लस 0 इंटू आई। किसी को दिक्कत? चलो 0 से 1, 1 प्लस आयोटा
एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन करो चलो, यही मिलेगा ना। देखो न्यू बुक कौन लाया, ये क्वेश्चंस कितनी बार आया, बहुत बार आया है, इसलिए हम कराए क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग को कहेंगे कि सर थ्योरम ही करा रहे हैं। अब इससे कुछ इजी लग रहा होगा ना कॉम्प्लेक्स आपको, हाँ, तो कहीं भी टफ नहीं लगने देंगे आप लोग को। उन लोग का क्या हुआ, वो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं क्या? हैं ऐसे पढ़ाई होगी बिना मन के? अरे बस 1 + i/3 आएगा, क्यों आया जी सबका? बस एक लास्ट और करना है, उसके बाद खत्म। अरे सॉरी, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही, देखिए आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। देखो यहाँ x है, कॉमन कैसे होगा? वहाँ x था, वहाँ x², हम देखे नहीं। अब करिए, आप लोग भी लिख दिए थे क्या वो ये? हाँ, क्या होगा इसके बाद में? आयोटा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये क्या होगा? x²/2 + आयोटा x³/3, 0 से लेके 1। लिमिट रखेंगे तो क्या होगा? 1/2 + आयोटा 1/3, ये आया। सबका यही आया है। थर्ड दिया है कि along z बराबर 1 to z बराबर 1 + i पैरेलल इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखिए थर्ड उसमें और पूछा है, इसके बाद पूछा है कि अब इंटीग्रल फाइंड करिए z बराबर 0, z बराबर 1 to z बराबर 1 + आयोटा, दैट इज इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो हम डायरेक्ट इसी में लिख दे रहे हैं। ये हो गया। चलो अब इसी के सेकंड में ही एक्स्ट्रा दिया है, अब यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं along imaginary line parallel to y axis from z बराबर 1 to, that is along LM। क्यों along LM? कोई दिक्कत? तो along LM क्या मिलेगा हम लोग को? x बराबर 1, dx बराबर 0, तो 1 माइनस y प्लस आयोटा 1 का स्क्वायर, 0 + i
डी वाई, यही था ना। अब वाई की लिमिट क्या होगी जी यहाँ से, अब किसकी लिमिट लेंगे, एक्स की वाई की, वाई की। तो यहाँ क्या होगा, 0 से लेके 1, 1 माइनस वाई प्लस आयोटा आयोटा डी वाई। इंटीग्रेशन करेंगे, आयोटा बाहर निकालो, y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा y, 0 से लेके 1। कोई दिक्कत? चलिए आयोटा इंटीग्रेशन 1 बाई 2 प्लस आयोटा, तो ये क्या होगा, आयोटा 1 बाई 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1 बाई यहाँ -1 प्लस 1 बाई 2 आयोटा, यही है ना, लिख लो, आंसर हो गया। कुछ गलत आ रहा है क्या, सही है? अब एक दो क्वेश्चन दे कर लेंगे आप लोग, यहीं पे करके दिखाना है। चलो देते हैं, अरे छोटा सा है, तुम लोग बड़े डरते हो। यही करना है, अरे यहाँ भी हो जाएगा, इजी है जी, बहुत क्यों घबरा रहे हो, अभी टाइम है, हो जाएगा। हाँ हो गया, ये लिख लिए, छापने में तो तुम माहिर हो ही, क्यों, बढ़िया है। अरे बढ़िया है, देखो सब ठीक है, ऐसा लिखिए आप लोग कि एग्जामिनर को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो बस। अब ये मैटर नहीं करता कि एकदम, कुछ लोग होते हैं ना, उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है बट एकदम गैप देते ही नहीं है, वो बेकार लगती है। गैप, जो गैपिंग वाली राइटिंग रहती है वो क्लियर दिखती है। जैसे देखो, ऐसा राइटिंग एग्जामिनर दे देगा तो देख लेगा तो नंबर काटेगा पक्का, पता चल रहा है ना इसमें। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं सिंपल सा, सभी लोग ओरली करके बताइए ऐसे। इजी लग रहा है ना जी तुम लोग को, ऐसा नहीं तो एकदम क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्या समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही इजी है। देखो क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट जेड डी जेड 0 1 प्लस आयोटा, ठीक है, along the line z बराबर 0 to z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। बहुत ही आसान है, एक हाँ हमें मत बता, आंसर बताओ लगा के। चलो आंसर वेट कर रहा हूँ।
मुझे नहीं पता, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा सब लोग का यही आएगा शायद ना, ये नहीं आएगा, एक मिनट। हाँ, x प्लस आयोटा वाई डी एक्स प्लस डी आयोटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 2i से 2i कैंसिल, आयोटा आएगा खाली है, तो वही तो, उसको सॉल्व करो, वही तो हम भी लिखे थे। हाँ देखो, आ जा रहा ना, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा बट सिंपल इंटीग्रेशन, ये जो कराए हैं इसके पहले वाला जो 3 कर्व के अलाम, उसको जाके एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेगा, वो कितनी बार आया है, ठीक है। चलो कल हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, फिर प्रूफ, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ख़त्म, ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर जानिए कॉम्प्लेक्स हम लोग 70% ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि सिंगुलरिटी 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, उधर रेजिड्यू बचेगा, वो आसान हो जाएगा। किसको अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? हैं? हाँ तो इसीलिए ना, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, हम खुद समझते हैं, ऐसा होता है सारा थ्योरम ही करा देंगे ना तो आप लोग का माइंड हैग हो जाएगा। अभी हम कल काचे थ्योरम पढ़ाएंगे तो उससे क्वेश्चन जैसे उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो भी करा देंगे, आप लोग को एकदम बिल्कुल परेशान होना है, हम हैं, कोई प्रॉब्लम